तो चलिए अब हम घातांक के बारे में समझते हैं, यानी एक्सपोनेंट के बारे में समझते हैं, पावर के बारे में समझते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, इसका भी यूज जो है वो गणित में बहुत होता है जी। ठीक है, आपके क्लास 10th में भी बहुत बार यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए घातांक क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी संख्या क्या है, मेरे पास x है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास x है। ठीक है ना, चलिए और इसकी पावर जो है वो n है। कितनी है, इसकी पावर n है। तो इसको कैसे लिखते हैं, यही आपका बेसिकली घातांक कहलाता है। ये x जो है ना, इसे हम बेस कहते हैं, यही आपका बेस होता है आपका x। ठीक है ना, वास्तव में कुछ होता नहीं है लेकिन हम लोग मान लेते हैं। और ये n आपका क्या कहलाता है, तो एक्सपोनेंट कहलाता है, जिसे हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, या घात भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यही आपका घात होता है, या इसे हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे समझिए कि ये x की पावर n का आखिर मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए ये n दर्शाता है कि इस x को बताओ अभी। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है। आप बताओ 2 की पावर, हम लोग जानते हैं 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है जी, 4 होता है ना। इसका ये 4 कैसे बना, ये 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार गुना किया। ठीक है, यही कहलाता है पावर, तो 4 आता है। बेसिकली मेरा यही भी जो है ना, वो घातांक भी यही कहलाता है। ये x की पावर n है, इसका मतलब है x को n बार गुना किया जाता है। ठीक है, x को कितना बार गुना किया जाता है, तो n बार गुना किया जाता है। ठीक है जी, चलिए डॉट n टाइम तक, यही आपका एक्सपोनेंट कहलाता है। अब बताओ इसकी पावर 1 2 3 3 कहां तक जाता है, तो अनंत तक जाता है, इसीलिए हम इसे x की पावर n बोलते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 5, तो यहाँ पे कितना, ये 2 जो है आपका ये बेस होता है, ये 5 कितना होता है, पावर होता है, जिसे आप घात बोलते हैं। ठीक है जी, घबराने की बात नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए 2 की पावर है तो इसको क्या लिखना है, सिंपल है, 2 5 बार लिखो इसको। 2 को कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है। अब जितना भी है 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 की पावर 5 जो है वो कितना आता है, 32 आता है। यही आपका घातांक कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था बेसिक सी बात, आपको याद रखना है। लेकिन घातांक का कुछ रूल भी होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को अच्छे से समझना है और क्वेश्चन भी करना है, और क्वेश्चन भी कराऊंगा आप सभी को। चलिए यहाँ पे आता है आपका पहला रूल, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है जी, पहला रूल यहाँ पे, और क्वेश्चन भी आप सभी को कराया जाएगा, और सबका पीडीएफ नोट जो है वो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग जाके चाहे वो सभी कंप्लीट क्लास 10 का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। घातांक को मतलब कंप्लीट गणित का आप लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे बताओ पहला रूल याद रखिएगा, ए की पावर, ठीक है, ए की पावर ए जो है, सॉरी ए की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, आपको याद रखना है। अब बताओ यहाँ पे एक ये जो 0 है, 0 क्या, 0 पावर है, और यहाँ पे जो ए जो है वो क्या, वो बेस है। सिंपल सी बात, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे x मान के बताया था, आप इसी को क्या कर लो, ए कर लो यार, क्या दिक्कत है, इसको ए कर लो, हो गया। अब इसको ए है तो यहाँ पे भी एक एक्स की जगह पे ये कर दो। ठीक है ना, ये कर दो, ये कर दो, चलो हो गया, यही था। उसके बाद चलिए तो याद रखिएगा पहला रूल है आपका ए की पावर, ठीक है, 0 1 के बराबर में होता है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी संख्या का अगर हम पावर 0 करते हैं तो हमेशा 1 होता है। मान लो कि क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, 2 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। 1000 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, 500 का पावर 0, उसके बाद -2 का पावर 0, ठीक है, 50 या 55 ले लो, 55 की पावर 0 1, क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा किसी भी संख्या का अगर पावर 0 आता है तो वो संख्या हमें 1 देता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, ध्यान से देखिएगा, अगला है कि a की पावर m और a की पावर n जो है क्या होता है, तो a की पावर m प्लस n होता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन के जरिए में, आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे बताओ 2 की पावर अगर मान लीजिए क्या है, 5 है, अगुने 2 की पावर आपका क्या है, 3 है, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो बताओ क्या लिखेंगे, तो बेस कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, और पावर जुड़ जाएगा, यानी 5 प्लस 3 कितना होता है, 2 की पावर 8 होता है। क्लियर है, किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति है नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अगले नेक्स्ट रूल पे पढ़ते हैं, भाग में। देखिए a की पावर m को अगर हम भाग करेंगे a की पावर n से तो क्या होता है, देखिए बेस सेम है, पावर घट जाएगा, m माइनस n हो जाता है। इसी क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। बताओ कि 2 की पावर 5 भागे जो है 2 की पावर 3 है, तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 में से 3 गया, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 की पावर आपका 2 आएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर है। तो आपको रूल समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है बिल्कुल ही अच्छी तरीका से आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
अगला है कि a गुने b का पावर अगर m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, a b कोई दो संख्या है, उसका पावर मान लो m है, इसको हम a की पावर m और b की पावर m लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे बताओ, 5 एक संख्या और एक संख्या 3 है, इसका पावर अगर मान लो 4 है। ठीक है, बताओ इसको कैसे लिखेंगे। इसको आसान तरीका से लिख सकते हैं, 5 की पावर 4, ठीक है, और 3 की पावर 4 है। ठीक है, अब बताओ कोई दिक्कत इसको लिखने में, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मान लो आसान वाला देते हैं। मतलब 5 की पावर 4 का कितना होता है, बताओ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, आपको 4 बार गुना करना है 5 को, और 3 को 4 बार गुना करना है, वही आपका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। सपोज करो 2 और 3 है, इसका पावर हम 2 ले लेते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो बताओ 2 की पावर 2 कितना, 4, और 3 की पावर 2 कितना, 9। तो अब 9 और 4 को गुना करेंगे, कितना हो गया, 9 चौक 36, यानी इसका जो सही उत्तर आएगा कैलकुलेशन करने पर 36 आएगा। और इसका आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा कि ये कितना होगा, 5 की पावर 4 गुने, ठीक है, 3 की पावर 4। चलिए बढ़ते हैं, अब आप आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका a बट्टा b, जैसे यहाँ पे a गुने b था, अब है a बट्टा b की पावर अगर m हो तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर m लिखेंगे, बट्टा में b की पावर m लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से समझते हैं। बताओ 2 की पावर सॉरी 2 बट्टा 3 की पावर अगर मान लो 2 आ जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिखेंगे और 3 की पावर 2 लिखेंगे। अब 2 की पावर 2 कितना, 4, 2 की पावर 3 कितना, 9 हो गया, 4 बट्टा 9 आपका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आगे समझते हैं, आगे रूल क्या है, a की पावर m और उसका पावर जो है n है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो अच्छे तरीका से क्लियर होगा। बताओ यहाँ पे a की पावर क्या है, m, मान लो कि 2 है और 2 की पावर 3 है, इसका पावर फिर कितना है, 2 है, तो बताओ यही तो हुआ है ना, a की पावर m और उसकी पावर n। तो बताओ यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 है, तो 2 को 2 रहने देते हैं, और आपस में क्या हो जाएगा, ये 3 और गुने 2 हो जाएगा, 3 गुने 2। तो बताओ 3 गुने 2 कितना, 2 की पावर 6, आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे आता है आपका एक और रूल, कि जब किसी भी संख्या का पावर निगेटिव हो, यानी a की पावर माइनस का m हो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बताओ एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को समझाता हूँ, ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। बताओ जब माइनस आ जाए, यानी कि 3 का पावर अगर -2 आता है, इसको कैसे लिखेंगे जी, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर 2 है, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम बट्टा में कर देते हैं। ये जो संख्या था ये 1 के बट्टे में चला जाता है, यानी 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में जैसे ही जाएगा मतलब 3 3 ही रहेगा, लेकिन ये पावर जो है वो माइनस में था, अब ये प्लस में आ जाएगा, यानी 3 की पावर 2, और ये कितना होता है 3 की पावर 2 जी, तो 1/9 आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे है और आखिरी रूल है कि a की पावर m बट्टा n, यानी यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड में, मतलब एक दूसरे के डिवाइड में। कहने का मतलब है, बताओ 5 है, ठीक है ना, 5 है और 5 की संख्या, ठीक है ना, यहाँ पे जी ध्यान से देखिएगा कि 5 है, 5 ले क्या नहीं ले, 1 मिनट, चलिए 4 लेते हैं, है ना, उसका रीजन है यहाँ पे देखिएगा। मान लीजिए कि 4 की है ना पावर 2 और बट्टा में कितना है, तो 1 है, मतलब 2/1 है, नहीं 2/1 में गड़बड़ा जाएगा, 2/3 ले लेते हैं, 4 की पावर 2/3 ले लेते हैं, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे बताओ जब 4 की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बेस जो है ना, बेस पे रूट अंडर n लग जाता है। कहने का मतलब है कि नीचे वाली संख्या, बताओ 4, ये n जो है वो नीचे वाले, 1 मिनट, है ना, परफेक्ट, देखिए ये भी सही है, लेकिन अगर परफेक्ट उत्तर लाना चाहते हैं तो हम बेस को थोड़ा चेंज कर देते हैं, ताकि स्क्वायर रूट से वो संख्या निकल जाए और आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिएगा हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे 4 है ना, तो 4 की हम लोग क्या कर देते हैं, 4 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 की पावर 3/2 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 4 की पावर 3/2 करने पर बताओ रूट अंदर a की पावर n, यानी nth रूट का मतलब अगर n का मान लो यहाँ पे नीचे में कितना है, n नीचे में, ये कहाँ चल जाता है, तो रूट अंदर के पास चला जाता है, यानी नीचे वाली संख्या हमें ये बताता है कि इस रूट का कितना, ये रूट है, क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है, ये रूट कितना बार है, ठीक है ना, ये बताता है हमको। और ये आपका जो m है ना, ये पावर में, ये पावर में ही रह जाएगा। कहने का मतलब है, बताओ ये पावर 2 है, पावर 2 है, तो इसका मतलब ये रूट चढ़ेगा और यहाँ पे 2 आएगा। और बताओ जब रूट 2 रहता है तो इसको हम जनरली स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, और स्क्वायर रूट मतलब 4 का स्क्वायर रूट, और इसका पावर जो है वो 3 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 2 होता है, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 गुने 2 मतलब 8 होता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ही सही और सटीक उत्तर था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि घातांक कंप्लीट घातांक आपको समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं होगा जी। ठीक है।